एक बार की बात है, एक गांव में विक्रम नाम का एक हट्टा कट्टा पहलवान रहता था। विक्रम गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी था। वो सभी गांव वालों का बहुत प्रिय था। विक्रम गांव वालों की बहुत मदद करता था और गांव वाले भी विक्रम का बहुत सम्मान और उसकी प्रशंसा करते थे। गांव के बच्चे भी विक्रम को बहुत प्यार करते थे। विक्रम अपने अखाड़े में कई बच्चों को मुफ्त में पहलवानी सिखाता था। विक्रम का सपना था कि वो एक वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भागीदार बने, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर कसरत करता था। वो घंटों घंटों कसरत करता रहता था, मानो वो पागल हो गया हो। एक दिन जब विक्रम अपने अखाड़े में कसरत कर रहा था तो एक साधु संत उसके द्वार पर आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटे, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला होगा। अरे बेटे, कुछ खाने को ला दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। साधु बहुत देर तक विक्रम को पुकारता रहा, लेकिन विक्रम ने अपनी कसरत नहीं छोड़ी। सुन लड़के, तूने मेरी पुकार न सुनकर मेरा अपमान किया है। तुझे अपने शरीर से बहुत लगाव है। तेरे लिए शारीरिक बल ही सब कुछ है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा ये शरीर जिससे तू इतना संवारता है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। तुझे जीवन में कोई तरक्की नहीं मिलेगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। विक्रम जब साधु के मुंह से निकले उस श्राप को सुनता है तो वो डर जाता है। हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी कसरत के कारण आपकी पुकार सुनाई नहीं दी। मुझे माफ कर दो। अपना श्राप वापस ले लो आप। विक्रम जब तक अपनी माफी मांग पाता तब तक वो साधु बहुत दूर जा चुके थे। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत दिनों तक वो उदास रहा। उसने कई दिनों तक कसरत करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपना शारीरिक बल खोता जाता है। वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कुछ ही दिनों में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। विक्रम बहुत ही उदास मन से उस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जाता है। अब आपका स्वागत है गांव के सबसे बड़े वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। यहाँ अलग अलग शहर से लोग भागीदार बनकर आए हैं। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। अब देखते हैं इसमें कितना है दम। मैं क्या करूं? अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाया तो क्या होगा मेरा? मैंने अच्छे से कसरत भी नहीं करी। और अब हम स्वागत करते हैं विक्रम का। विक्रम जैसे ही वेट लिफ्ट करने जाता है वो असफल हो जाता है। विक्रम अपना पूरा दम लगाकर भी उस वेट को उठा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो प्रतियोगिता हार जाता है। निराश होकर विक्रम घर वापस आ जाता है। आज मेरा बहुत बुरा दिन था। मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाया, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। कहीं ये साधु का श्राप तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कसरत अच्छे से नहीं की, इसीलिए मैं हार गया। मैं दोबारा मेहनत करूंगा और अगले साल फिर प्रतियोगिता में जाऊंगा। विक्रम ठान लेता है कि वो अगली बार जरूर जीतेगा, इसीलिए वो पूरे साल पौष्टिक खाने के साथ दिन रात कड़ी कसरत करता है। अगले साल जब विक्रम वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जाता है, जैसे ही विक्रम प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करने जाता है, वैसे ही वो अपने आप को कमजोर पाता है। उसके हाथ में दम नहीं होता, जिसकी वजह से वो वजन उठा ही नहीं पाता। विक्रम की सारी ताकत फीकी पड़ रही थी। वो पूरा दम लगाकर भी वजन नहीं उठा पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रतियोगिता हार जाता है। वो फिर निराश होकर वापस घर चला जाता है। विक्रम ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कसरत छोड़ देता है। विक्रम उदासी में खाना छोड़ देता है। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर और पतला होता जाता है। अंत में वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। धीरे धीरे उसका सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है और फिर उसकी उसी बिस्तर पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है तो वो उसका शव जलाने ले जाते हैं। शव जलने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे साधु बाबा का श्राप लगा था। वो एक खूंखार बलवान भूत बन जाता है। विक्रम की अशांत आत्मा उसी बंजर अखाड़े में भटकती रहती है। विक्रम का भूत बहुत ही गुस्से वाला और भयानक होता है। एक दिन रात को कोई गांव वाला उस बंजर अखाड़े की तरफ से गुजर रहा होता है, तभी उसे अखाड़े की तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। ये कैसी आवाज आ रही है? हवा भी नहीं चल रही। जरा जाके देखता हूँ। गांव वाला अखाड़े के भीतर आकर खड़ा हो जाता है। आवाज तो यहीं से आ रही।
फिर अचानक से अखाड़े की रेत तेज तेज उड़ने लगती है। उस रेत को विक्रम का भूत ही नियंत्रण कर रहा होता है। विक्रम अपने भूतिया जादू से उस रेत की रफ्तार तेज कर देता है और रेत की रफ्तार के कारण वो गांव वाला अखाड़े के बाहर गिर जाता है। सुनो, अब तुम दोबारा इस अखाड़े की तरफ से गुजरना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस गांव को भी तबाह कर दूंगा। गांव वाला उस भूत से डरकर दुम दबाकर भाग जाता है और सारे गांव में ये ऐलान कर देता है कि कोई बहुत ताकत वाला भूत इस गांव के अखाड़े में घुस गया है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और उस अखाड़े की जमीन को बेचने का फैसला ले लेते हैं। 1 साल बाद आरव नाम का एक शहर का लड़का उस अखाड़े की जमीन को खरीदने की सोचता है। वो उन गांव वालों से बात करने जाता है। नमस्ते अंकल, मैं इस अखाड़े की जमीन को खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी आपका काम पूरा करवा देते हैं। शुक्रिया अंकल। बेटा, तुम इस अखाड़े की जमीन का क्या करोगे? घर बनवाओगे? नहीं नहीं, मेरे दादा इस गांव के बहुत बड़े पहलवान थे। उन्होंने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के कई सारे मेडल हासिल किए। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ एक जिम खोलूंगा और कसरत करूंगा। क्या कसरत? वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता? पहलवानी? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा, इस जमीन को जरा संभाल कर इस्तेमाल करना। इस जमीन पर एक पहलवान का साया है। अंकल जी, मुझे माफ करना, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इतना कहकर आरव वहां से निकल जाता है। आरव कुछ ही दिनों में उस अखाड़े की जमीन को जिम में परिवर्तित कर देता है। आरव भी विक्रम की तरह कसरत का शौकीन था। वो पूरा पूरा दिन जिम में कसरत करता था। विक्रम के भूत को ये देखकर अपनी कसरत के दिन याद आ जाते हैं। एक दिन रात को आरव जब जिम में ही कसरत करके सो जाता है, तभी उसके जिम के औजार इधर उधर गिरने लगते हैं। उस आहट से आरव उठ जाता है। अरे, ये आवाज कैसी थी? और ये सामान इधर उधर कैसे बिखरा पड़ा है? मैंने तो इसे सही से रखा था। तभी विक्रम का भूत अपने भयानक रूप में आरव के सामने प्रकट होता है। सुनो बच्चे, अपना सामान लेकर अपने शहर वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं आपसे नहीं डरता। मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी कसरत करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जगह मेरी है। मैं यहाँ कसरत करता था, तुम यहाँ नहीं रह सकते। आप और कसरत? मैं नहीं मानता और मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ रहकर कसरत करनी है और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतना है। क्या तुम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? हाँ, और मैं उसमें जीतना भी चाहता हूँ। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। एक समय पर जब मैं जिंदा था, तब मैं भी तुम्हारी तरह ऐसा ही जुनूनी था। क्या क्या आप भी एक बॉडी बिल्डर थे, मेरे जैसे? हाँ बेटा, मैं भी बॉडी बिल्डर था। तो क्या आप एक बॉडी बिल्डर भूत हो? आप मुझे उस प्रतियोगिता जीतने में मदद कर सकते हैं? विक्रम का भूत आरव को बॉडी बिल्डर और उसको कसरत सिखाया करता था और उसे प्रतियोगिता के लिए उत्तम बनाना चाहता था। आरव और विक्रम का भूत दिन रात प्रतियोगिता के लिए कसरत करते रहते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब आरव का वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का दिन था। आरव प्रतियोगिता में जाता है, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ होता है। आरव स्टेज पर अपना प्रदर्शन करने जाता है। जैसे ही वो वजन उठाने जाता है तो वो उठा नहीं पाता। भूत दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। भूत आरव को जिताने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करता है। आरव को भूत के अपने शरीर में प्रवेश के बाद एक उत्तम शक्ति का एहसास होता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब आरव के शरीर से भूत निकल जाता है, तब वो उसका बहुत शुक्रिया करता है। बॉडी बिल्डर भूत की याद में आरव अपने जिम का नाम बॉडी बिल्डर जिम रखता है और वो विक्रम की तरह ही कई सारे बच्चों को मुफ्त में कसरत सिखाता था। जमींदार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर खेत पर पहुंच जाता है।
भाइयों मुझे तो लगता है ये सब इस लालची जमींदार की वजह से हो रहा है। ये पहले से जानता था कि खेत श्रापित है, फिर भी इसने अपने लालच की वजह से इस मजदूर को किराए पर दे दिया। मैं तो कहता हूँ हमें इस जमींदार को यहीं इसी खेत पर बांध देना चाहिए ताकि ये खेत इसे भी निकल जाए। अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि ये खेत श्रापित है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे गांव को पता है कि तुम एक नंबर के मक्कार और लालची आदमी हो। तुम्हें सबक जरूर मिलना चाहिए। चलो भाइयों हम सब मिलकर इसे यहीं बांध देते हैं। फिर वे सब गांव वाले उसे उठा लेते हैं और खेत में ले जाने लगते हैं। अरे मर गया रे! अरे तुम्हारा नाश मिटे गांव वालों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो! अरे मर गया रे! वे सब मिलकर जमींदार को उसी खेत में पेड़ से उल्टा लटकाकर वहां से चले जाते हैं। अरे गांव वालों मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे नाश मिटो, वापस आ जाओ। मुझे इस भूतिया खेत में अकेला छोड़ के मत जाओ। फिर वे सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और जमींदार वहां अकेला लटका रह जाता है। तभी उस खेत में से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। वह जमींदार बहुत डर जाता है। कौन है भाई? कौन है वहाँ? अब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी खेत में से जगीरा बाहर निकलता है। अब वह एक भूत बन चुका होता है। अरे मर गए रे, ये तो सच में भूत है। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? अरे कोई तो मुझे बचाओ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सुबह से भूख के मारे तड़प रहा था। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर जगीरा उसे पेड़ से नीचे खींच लेता है और उससे भी अपने साथ खेत के अंदर खींचने लगता है। ए भूत मुझे छोड़ दे, मेरी सारी दौलत ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे। तभी जमींदार बहुत तेज तेज चीखने लगता है। उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई देती है। सब गांव वाले ये मंजर देखने के लिए खेत की तरफ जाने लगते हैं। बहुत बढ़िया भूत भाई, इस जमींदार को छोड़ना नहीं, ये इसी के लायक है। सुमन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता। नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं किसी को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। तभी सुमन भागकर अपने घर जाती है और हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर अपने साथ लेकर चल देती है। वहीं दूसरी तरफ वह भूत जमींदार को खेत में खींच रहा होता है और सभी गांव वाले उसकी मौत का मंजर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अरे गांव वालों, कोई तो मेरी मदद करो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे, ये भूत तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे गांव वालों तुम्हारा नाश मिटे। अगर मैं भूत बन गया तो भूत बनकर किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। आए मैं मर गया रे। तभी सुमन हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जमींदार जी ये पकड़िए जल्दी। जमींदार झट से हनुमान जी की मूर्ति को कसकर अपने हाथों से पकड़ लेता है। जय जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, जय जय बजरंग बली। तभी वह भूत उस जमींदार को खेत के अंदर खींच लेता है। सभी गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ एकदम शांति हो जाती है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगती है। जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। उस खेत की मिट्टी जगमगाने लगती है। चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तभी उस खेत से भूतों की आवाजें आने लगती हैं। हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो। मैं अभी के अभी ये खेत छोड़कर चला जाऊंगा। हे बजरंग बली, माफ कर दो। तभी वह जमींदार, जगीरा और मजदूर खेत से बाहर निकल आते हैं। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बोलो महाबली हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति उस खेत की मिट्टी को छूती है, वह खेत श्राप मुक्त हो जाता है। उस खेत की मिट्टी भी अब लाल रंग से सामान्य रंग की हो जाती है। सुमन भी अपने पति को वापस पाकर खुश हो जाती है। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानता था कि यह खेत श्रापित है। मैंने फिर भी तुम्हें इसे किराए पर दे दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज सुमन नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। मेरे भाई, आज से ये खेत तुम रख लो। इस पर आज से तुम्हारा अधिकार होगा। और इस तरह वह खेत श्राप मुक्त होता है और पूरा गांव फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पुराना खेत था। सब गांव वालों का मानना था कि वह खेत श्रापित है। जो भी किसान उस खेत में खेती करता था, उसकी सारी खेती सूख जाती थी। उस खेत की मिट्टी खून की तरह लाल थी। जो भी मजदूर उस खेत में काम करने जाता था, उसे वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। एक दिन एक किसान उसी खेत में काम कर रहा था।
तभी वह खेत की मिट्टी उसे अपने अंदर खींचने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अचानक इसके अंदर क्यों खिंचता जा रहा हूँ? अरे कोई मुझे बचाओ, ये सच में भूतिया खेत निकला। अरे मर गए रे, ये खेत तो मुझे जिंदा ही निकल रहा है। अरे कोई है? अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ से एक गाँव वाला गुजर रहा होता है। वह उस मजदूर को खेत में धंसता देखकर डर जाता है। अरे भाई मेरी मदद करो, ये खेत मुझे अपने अंदर खींच रहा है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे भाई ये तो वही भूतिया खेत है। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तो ये खेत मुझे भी अपने अंदर खींच लेगा। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे मर गया, आज मैं नहीं बचूंगा। भाई कोई तो मेरी मदद करो। देखते ही देखते वह खेत उस मजदूर को अपने अंदर खींच लेता है। यह सब देखकर वह गांव वाला घबरा जाता है और सीधा भागता हुआ उस खेत के जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब जल्दी बाहर आइए। जमींदार साहब आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जमींदार साहब, आपके खेत पर जो मजदूर काम कर रहा था उसे उस खेत ने अपने अंदर खींच लिया है। वो खेत उसे मेरी आंखों के सामने ही निगल गया। आप जल्दी मेरे साथ चलो। हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। वह जमींदार अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उस खेत पर पहुंच जाता है। देखो भाइयों, इसी जगह पर वो मजदूर खड़ा था, तभी अचानक इस खेत ने उसे निगल लिया। भाइयों तुम सब मिलकर एक काम करो, जल्दी से यहाँ खुदाई करो। हो सकता है हमें वो मजदूर जिंदा मिल जाए। हो सकता है अभी भी उसकी सांसें चल रही हों। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ खुदाई शुरू कर देते हैं। उन्हें खुदाई करते करते आधा दिन बीत जाता है, लेकिन उस मजदूर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वह लोग बहुत गहरा गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस मजदूर का नामो निशान नहीं मिलता। ये सब देखकर उस मजदूर की पत्नी बहुत घबरा जाती है। जमींदार साहब, हमें लगता है अब और खुदाई करने से कोई फायदा नहीं है। हमने बहुत गहरी खुदाई कर दी है। अगर उसकी लाश मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। सुरेश भैया, ऐसा मत कहिए। हो सकता है ये अब भी जिंदा हो। आप थोड़ी देर और खुदाई करके देखिए ना। हमें माफ कर दो बहन, अब तो अंधेरा भी हो रहा है। ये खेत वैसे ही श्रापित है। रात को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे लगता है अब हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए, कहीं ये खेत हमें ना निगल जाए। इतना बोलकर वे सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसकी पत्नी उदास होकर वहीं खेत के पास बैठ जाती है। तभी एक मनचला उस खेत के पास से गुजरता है। अरे ये इतनी सुंदर औरत इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? सुमन को अकेला पाकर वह उससे बात करने उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देखिए ना भाई साहब, मेरे पति सुबह इस खेत में काम कर रहे थे, तभी ये खेत मेरे पति को निकल गया। अच्छा ये बात है। अरे तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। मैं अपने पति को यहाँ से ले जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर जगीरा सुमन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जगीरा का पैर पत्थर पर आ जाता है और वह खेत में गिर जाता है। अरे मर गया रे, इस औरत ने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। मूर्ख औरत, मैं तो तेरी मदद करना चाह रहा था। तभी उस खेत से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जगीरा बहुत डर जाता है। कौन है वहाँ? कौन है जो डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है? देखो, तुम जो भी हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तभी देखते ही देखते खेत की मिट्टी धंसने लगती है और जगीरा खेत के अंदर समाने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये भूतिया खेत तो मुझे निकल रहा है। अरे कोई है? अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, ये आज मैं कहाँ फंस गया। मैं तो अच्छा भला घर की ओर जा रहा था, इस औरत के चक्कर में तो मेरी जान खतरे में पड़ गई। अब क्या करूं? हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते जगीरा को भी वह खेत निकल जाता है। ये सब देखकर सुमन बहुत डर जाती है और सीधे भागते हुए जमींदार के घर जाती है। जमींदार साहब, जल्दी बाहर आइए। हे भगवान, अब क्या हो गया? कहीं कोई और घटना तो नहीं घट गई? फिर जमींदार भागता हुआ अपने घर से बाहर आता है और देखता है सुमन बाहर खड़ी होती है। क्या हुआ सुमन बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अब क्या हुआ? जमींदार साहब, मैं उसी खेत के पास बैठी हुई थी, तभी एक मनचला वहाँ से गुजर रहा था। फिर अचानक से वह उस खेत में गिर पड़ा और उस खेत ने मेरी आंखों के सामने उसे भी निगल लिया। आप जल्दी चलिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?